नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई लाइफ की स्मार्ट वेल्थ एश्योर पॉलिसी के बारे में बताने वाला हूं कि ये पॉलिसी क्या है, किस तरह से काम करता है, कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकते हैं, कितना प्रीमियम जमा करना होगा इस पॉलिसी को लेने के लिए, कितने साल के लिए लेना होगा इस पॉलिसी को। ऐसी ही बहुत सारी बातें मैं आपको इस पॉलिसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए। दोस्तों, स्मार्ट वेल्थ एश्योर पॉलिसी एक इंडिविजुअल यूनिट लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस जिसमें आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और वेल्थ क्रिएशन दोनों का ही बेनिफिट आपको इस पॉलिसी के अंतर्गत दिया जाता है। वेल्थ क्रिएशन के लिए एसबीआई लाइफ आपको 7 अलग अलग प्रकार के फंड प्रोवाइड करवाती है जिसमें आप अपने रिस्क के अनुसार इन फंड में अपना पैसा मैनेज कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन के रूप में मिलने वाला जो बेनिफिट है वो मार्केट के रिटर्न पर होता है। इस पॉलिसी का सबसे अच्छा बेनिफिट कि इस पॉलिसी को लेने के लिए आपको हर साल प्रीमियम जमा करने की आवश्यकता नहीं है। इस पॉलिसी में आपको प्रीमियम जमा करने के लिए सिंगल मोड ऑप्शन दिया गया है। इस पॉलिसी में आप एक बार प्रीमियम जमा करके इस पॉलिसी को लंबे समय के लिए ले सकते हैं। दूसरा, इस पॉलिसी का सबसे अच्छा बेनिफिट कि इस पॉलिसी में आप 5 साल के बाद पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल जो अमाउंट है वो 5,000 है। अधिकतम आप अपने फंड का 20% तक आप विड्रॉल ले सकते हैं। 5 साल से पहले आप इस पॉलिसी में विड्रॉल नहीं ले सकते। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस पॉलिसी को कौन कौन ले सकता है। दोस्तों, इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम उम्र जो पॉलिसी धारक की है वो 8 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 60 वर्ष का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। मेच्योरिटी के समय पॉलिसी धारक की उम्र जो है 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रीमियम अमाउंट की बात करें तो मिनिमम आप इस पॉलिसी को 50,000 रुपए देकर ले सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इस पॉलिसी में जैसा मैंने आपको बताया, इस पॉलिसी में आपको प्रीमियम मोड जो है सिंगल देखने को मिलता है, यानी कि आपको इस पॉलिसी को लेने के लिए एक बार प्रीमियम देना होगा। पॉलिसी टर्म यानी आप कितने साल के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं, तो आप इस पॉलिसी को मिनिमम जो है 10 साल के लिए और अधिकतम आप इस पॉलिसी को 30 साल तक के लिए ले सकते हैं। बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो आप जो सालाना प्रीमियम जमा करेंगे या सिंगल प्रीमियम जमा करेंगे उसका 1.25 गुना आपको बेसिक सम एश्योर्ड दिया जाता है। यानी अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपका बेसिक सम एश्योर्ड जो है 1,25,000 रुपए होगा। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट जो आपको मिलता है उसके लिए पॉलिसी होल्डर की जो है उम्र है वो मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 60 वर्ष। मेच्योरिटी के समय पॉलिसी धारक की उम्र 70 वर्ष होनी चाहिए। और जो एक्सीडेंटल का सम एश्योर्ड है मिनिमम जो है 25,000 रुपए तक का एक्सीडेंटल डेथ कवर दिया जाएगा और मैक्सिमम 50 लाख तक के सम एश्योर्ड का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का कवर ले सकते हैं। अब हम इस पॉलिसी को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। पहले हम मेच्योरिटी बेनिफिट को देखते हैं। कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 35 साल है और वे इस पॉलिसी में 10 लाख रुपए सिंगल प्रीमियम जमा करते हैं। उनका पॉलिसी टर्म जो है 20 साल का है, तो बेसिक सम एश्योर्ड जो उनका है 12,50,000 हो गया। इस केस में विदाउट एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट ऑप्शन है। इस पॉलिसी में वे 100% जो है अपना फंड इक्विटी फंड पर डालना चाहते हैं। 10 लाख रुपए वे इस पॉलिसी में जमा करते रहेंगे। तो 20 साल जैसे ही उनका पॉलिसी मेच्योरिटी होगा तो उनका मेच्योरिटी अमाउंट क्या होगा उसे देखते हैं। अगर उन्हें 4% का रिटर्न मिलता है तो 15,26,711 रुपए प्राप्त होगा। अगर 8% का रिटर्न मिलता है तो 32,55,919 रुपए उन्हें मेच्योरिटी बेनिफिट के रूप में दिया जाएगा। अब हम इस पॉलिसी के डेथ बेनिफिट को समझते हैं कि डेथ के केस में क्या बेनिफिट दिया जाएगा। तो सेम केस है, कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र है 35 साल, सिंगल प्रीमियम उनका जो है 10 लाख रुपए है और वे इस पॉलिसी को 20 साल तक के लिए ले रहे हैं। तो उनका जो है बेसिक सम एश्योर्ड 12,50,000 रुपए होगा। इस केस में भी विदाउट एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट ऑप्शन देखते हैं। इस केस में क्या है कि जो फंड है वो 100% इक्विटी में है, यानी जो प्रीमियम जमा कर रहे हैं वो पूरा इक्विटी में ही डाला गया है। बाय द वे किसी कारणवश पॉलिसी होल्डर की जो है 15 साल में मृत्यु हो जाती है तो उस केस में क्या होगा कि सम एश्योर्ड का जो अमाउंट है 12,50,000 वो या फिर फंड वैल्यू जो भी उस टाइम का होगा वो उन्हें दे दिया जाएगा। अगर 4% का फंड वैल्यू मिलता है तो 13,58,954 रुपए प्राप्त होगा। अगर 8% का रिटर्न मिलता है तो उन्हें 23,99,769 रुपए प्राप्त होगा डेथ बेनिफिट के रूप में। उसके बाद पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेच्योरिटी बेनिफिट के रूप में जो फंड वैल्यू होता है वो दे दिया जाएगा। तो डेथ बेनिफिट में क्या होगा कि सम एश्योर्ड का जो अमाउंट है वो या फिर फंड वैल्यू जो भी ज्यादा होगा, जो अमाउंट होगा वो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दे दिया जाएगा। दोस्तों, इस पॉलिसी में लगने वाले फंड मैनेजमेंट चार्जेस की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एसबीआई लाइफ 7 अलग अलग प्रकार के फंड प्रोवाइड करती है जिसमें आपको अलग अलग फंड में अलग अलग % पर जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस लगाए जाते हैं।
तो आप इस पेज को पॉज करके देख सकते हैं कि आपको किस फंड में कितना चार्जेस लगाया जाता है। आपको डिसकंटिन्यू चार्जेस भी लगाए जाते हैं, जो आप इस पेज में देख सकते हैं कि किस बेस पर आपको कितना डिसकंटिन्यू चार्जेस जो है लगाया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर मैं आपका इस वीडियो की मदद से किसी प्रकार की हेल्प कर पाया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे भी मैं आपकी हेल्प करता रहूं, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।